Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I will teach you the subject Business Studies for class 11 and the topic of our class is form of public enterprise. The public enterprise means a particular enterprise, the ownership of a particular sector under the control of government, under the control of state. State means स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मीन्स आपका पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कोई भी वर्क है, कोई भी बिजनेस है, वो किसकी ओनरशिप में चलता है? गवर्नमेंट की ओनरशिप में। नाउ द फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स आपकी जो पब्लिक एंटरप्राइज है उनकी कितनी फॉर्म है? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब है कि किसी भी टाइप से आपकी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग टाइप्स के डिपार्टमेंट को क्रिएट करती है और हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होगी जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है। सेकेंड वन है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन भी एक पब्लिक एंटरप्राइज का ही फॉर्म है। इसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो एक्ट पास है, लेजिस्लेशन पास किया है किसी भी पार्लियामेंट ने, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है आपकी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही थर्ड फॉर्म है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी भी पब्लिक एंटरप्राइज का एक पार्ट है, एक ऐसी फॉर्म जिसमें आपकी जो ओनरशिप है 50%, मोर देन 50% किसके अंडर में कंट्रोल में होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ये कह सकते हो पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, इन दोनों का मिक्सअप हो, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। तो टुडे आई डिस्कस ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, दैट इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अभी मैंने बताया एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की जिसमें आपकी जो भी बिजनेस है पब्लिक सेक्टर का, उसको रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो किसकी ओनरशिप में चलेगी? पब्लिक सेक्टर की, मीन्स गवर्नमेंट की। बट गवर्नमेंट क्या करती है? सभी जगह आपकी अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए वो हर एक टाइप के डिपार्टमेंट क्रिएट करती है और उन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाई जाती है, तो उसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये आपका जो है पब्लिक एंटरप्राइज है विच इज रन, जिसको रन किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पार्ट के अकॉर्डिंग, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। जो आपकी मिनिस्ट्री कंसर्न है उसके डायरेक्शन में चलेगा। कहने का मतलब आपकी जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जो आपकी पोस्टेज से रिलेटेड है, इस डिपार्टमेंट को जितना भी आपका पोस्ट से रिलेटेड काम है, टेलीग्राम से रिलेटेड काम है, वो सारा वर्क पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में जाएगा और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स आपका कोई भी पोस्ट है, कोई भी टेलीग्राम है, उसको कंट्रोल करने का जो वर्क है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री करेगी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे सेकंड एग्जांपल हो सकता है आपका इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या है? एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की विच इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट होगी, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। फॉर एग्जांपल पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंडियन रेलवे अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नाउ द यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आपकी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो कहाँ पर हमारी यूज होती है? Where the complete control of government is essential for public welfare, जहाँ पर जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो किसका हो? गवर्नमेंट को। प्राइवेट सेक्टर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, प्राइवेट की जो ओनरशिप है वो भी नील हो, उस पर्टिकुलर में आपका ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टेबल रहेगा। वेयर सीक्रेसी प्ले अ वाइटल रोल, जहाँ पर आपकी सीक्रेसी है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करे। जैसे आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है, आर्म्स से रिलेटेड, जहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड आपका वर्क है पूरी कंट्री में, तो वहाँ पर सारे आपके जितने भी प्लान्स हैं उनको सीक्रेट रखना जरूरी है, तो वहाँ पर आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हेल्पफुल है। वेयर सर्विसेज फॉर द पब्लिक यूटिलिटी आर टू बी मेड अवेलेबल, इसके साथ इसने कहा है जहाँ पर आपकी कोई भी सर्विस है वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए अवेलेबल हो,
as well as there is the involvement of public sector is private sector is nil। और आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल कम हो, क्योंकि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा वहां पर लॉस के केस में भी हम पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहीं भी इन्वॉल्व हुआ तो प्रॉफिट अर्न करने की सोचेगा, इसलिए उसकी इन्वॉल्वमेंट नील रहेगी। वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसके साथ साथ जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड हो विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, किसी भी टाइप के कोई भी प्रॉफिट की गारंटी ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो, आपकी इन्वेस्टमेंट की विदाउट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की कोई गारंटी ना हो, तो वो आपकी जो है फर्स्ट फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यूटिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ आई एक्सप्लेन विद यू द फीचर ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज। The feature of the public enterprise is that features of a public enterprise mean the first particular departmental undertaking। वेरियस फीचर है आपकी फॉर्मेशन, ownership, management, as well as financing। Other features are also, but we only discussed about the four features: formation, ownership, management, financing। फॉर्मेशन, जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉर्म करने के लिए आपके अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं और उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने का काम जो है आपकी मिनिस्ट्री करेगी। कहने का मतलब आपकी जो है गवर्नमेंट अलग अलग फील्ड के अंदर वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट बनाएगी और उन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट ही करती है, बट गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाकर उनको सारा राइट प्रोवाइड करेगी। इसके बाद है ओनरशिप, सिंपल सी बात है, पब्लिक एंटरप्राइज है, पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो फुल्ली कंट्रोल किसकी होगी, ओनरशिप गवर्नमेंट की, क्योंकि इसमें जो भी आपका वर्क है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट चलेगा। तो ओनरशिप जो है इसमें गवर्नमेंट की होगी, किसी भी टाइप से पब्लिक सेक्टर की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका वहीं पर सुटेबल है जहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नील होगी और पब्लिक एंटरप्राइज है गवर्नमेंट का ही इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा या पब्लिक का होगा। इसके बाद है मैनेजमेंट। अब पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर जो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसको फुल कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट आपकी इसके अंदर जो भी आपके डिपार्टमेंट बनाए गए उन सभी डिपार्टमेंट की एक मिनिस्ट्री है, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगी और हर एक मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग वो सेक्रेटरी जो है वहां पर सारा कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंडियन रेलवे अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एंड लास्ट वन इज द फाइनेंसिंग। फाइनेंस मीन्स इसमें पर्टिकुलर फंड कहाँ से आएगा, कि आपकी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको रन करने के लिए हमें मनी चाहिए, फंड चाहिए, वो फंड हमारे पास कहाँ से आएगा। तो ये सारी फाइनेंसिंग जो है आपकी गवर्नमेंट के थ्रू होगी। गवर्नमेंट जो है इसमें फंड प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो जो है फंड प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि आप जनरल पब्लिक से कोई भी पैसा उधार नहीं ले सकते। तो मीन्स इसमें पब्लिक डिपॉजिटर जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, आप जनरल पब्लिक से मनी नहीं ले सकते, गवर्नमेंट ही इसमें फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या थी, एक ऐसी फॉर्म थी आपकी पब्लिक एंटरप्राइज की विच इज रन एज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग चलेगा, बट उसके लिए एक मिनिस्ट्री है जो सारा काम करेगी आपका कंट्रोल से रिलेटेड। उसके बाद यूटिलिटी के बारे में बताया था आपकी,
डिपार्टमेंटल ऑफ अंडरटेकिंग की, जहां पर सीक्रेसी मेन रोल प्ले करे, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है, और जहां पर मेन वर्क जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए किया जाए और आपकी प्राइवेट जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो ले लो। फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फॉर्मेशन, आपकी ऐसी फॉर्मेशन जो आपकी गवर्नमेंट के थ्रू होगी। गवर्नमेंट जो है अलग अलग टाइप से इसकी डेवलपमेंट करती है, इसको फॉर्म करती है, कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री है। ऑनरशिप इस पे पूरी तरह से गवर्नमेंट की होगी। मैनेजमेंट करने का काम जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या वहां के सेक्रेटरी है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। फाइनेंसिंग, जितना भी फंड चाहिए वो फंड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर पब्लिक से आप किसी भी टाइप का डिपॉजिट नहीं ले सकते, जनरल पब्लिक मनी इन्वेस्ट नहीं करती। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस